સુરત આંગણે આગામી રવિવારના 4 જૂનના દિવસે સાંજે 5:30 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી 1008 સામૂહિક અગ્નિહોત્ર યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શહેરની તમામ જનતાને લાભ લેવા જાહેર આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે। સુરતના આંગણે આગામી રવિવારે 4 જૂનના દિવસે સાંજે 5:30 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી માતૃશ્રી ફાર્મ પનવેલ પોઈન્ટ પાછળ મોટા વરાછા ખાતે 1008 સામૂહિક અગ્નિહોત્ર યજ્ઞનું આયોજન કરાયું છે। અગ્નિહોત્ર યજ્ઞથી 9 મિનિટમાં ઘરનું ઓક્સિજન લેવલ 4% જેટલું વધે છે। રેડિયેશનથી રક્ષણ મળે છે। વાયરલ ઇન્ફેક્શન રક્ષણ અને ઋતુચક્રનું સંતુલન સહિત અગ્નિહોત્રની ભસ્મથી પાણી આલ્કલાઇન આરોગ્ય અને ખેતીમાં ખૂબ લાભ મળે છે। સુરતના ઐતિહાસિક યજ્ઞમાં બેસવા માટે ₹251ના નજીવા શુલ્કથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી માટીનું પિરામિડ આકારનું યજ્ઞ કુંડ તેમજ માર્ગદર્શન માટેના 3 પુસ્તકોનો લાભ આપવામાં આવશે, જેમાં કાર્યક્રમ પૂરતી યજ્ઞ સામગ્રી સ્થળ परથી આપવામાં આવશે। ब्यूरो रिपोर्ट हिंद टीवी न्यूज़ सूरत। नमस्कार, मेरा नाम अलका है, मैं भोपाल से आई हूँ और आज हम आपको अग्निहोत्र की जानकारी दे रहे हैं। अग्निहोत्र अपने घर पर नित्य सूर्योदय सूर्यास्त पर किया जाने वाला एक यज्ञ है और ये यज्ञ आज हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का जो वैदिक समाधान है वो अग्निहोत्र में है। हम अपने घर में प्रतिदिन अगर अग्निहोत्र करते हैं तो इस पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बच सकते हैं। अग्निहोत्र हवन की ये जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह विधि महान भाव श्रीमान माधव जी पोद्दार साहब ने पूरी दुनिया को बताई और आज पूरी दुनिया में लाखों लोग श्री साहब द्वारा बताई हुई विधि से अग्निहोत्र कर रहे हैं। माधव आश्रम भोपाल में स्थित है, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं। हम आश्रम के प्रचारक हैं और अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि आज अग्निहोत्र हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अग्निहोत्र यज्ञ हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। अग्निहोत्र के 5 नियम जो साहब ने हमें बताए हैं, उसमें पहला नियम है ये निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र। जब भी हम अग्निहोत्र करेंगे तो ये निश्चित माप के आकार के पिरामिड पात्र में ही करेंगे। अग्निहोत्र का जो दूसरा नियम है वो है गौवंश का छाड़ा, गाय के गोबर का कंडा। और अग्निहोत्र में जो तीसरा नियम है वो है गाय का शुद्ध घी, यानी कोई भी यज्ञ क्रिया हम बिना गाय के शुद्ध घी के नहीं कर सकते। अग्निहोत्र का चौथा नियम है अक्खा चोखा। हमारे घर में जो चावल होता है बिना टूटे दाने का अक्खा चोखा होता है, उसका प्रयोग हमें आहुति देने में करना है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है अग्निहोत्र में वो है 2 वेद मंत्र का उच्चारण ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त पर। हमारे शहर में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय पर ही हमें वेद मंत्रों का उच्चारण करके आहुति देनी होती है। जैसे अब हम सूर्यास्त के समय का अग्निहोत्र करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि ये जो पिरामिड आकार का पात्र है, इसमें इस गौवंश के छाने के छोटे छोटे टुकड़े करके पात्र में जमाना होता है। कपूर, गूगल या गाय की घी की बत्ती से अग्नि हम इसमें प्रज्वलित करते हैं और जैसे ही समय होता है, जैसे आज सूर्यास्त का समय सूरत में 7:13 है, तो हमें क्या करना है कि 2 मिनट पहले 7:11 पे 2 चुटकी अक्खा चोखा और 1 बूंद गाय का घी मिला के 2 आहुति तैयार करनी होती है। और जैसे ही समय होगा 7:13 तो हम पहला वेद मंत्र बोलेंगे अग्नये स्वाहा। स्वाहा पे आहुति देंगे अग्नये इदम नामम। फिर दूसरा वेद मंत्र बोलेंगे प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा पे आहुति देंगे प्रजापतये इदम नामम। ये 2 वेद मंत्र का उच्चारण करके हमें आहुति देनी है। फिर इसके बाद जो भी धुआं और गैसेस निकलती हैं उन्हें गहरी सांस से लेना है। इसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपिलेक्टोन और फॉर्माल्डिहाइड गैसेस, ये गैसेस आज तक वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाइड की है जो अग्निहोत्र करने से निकलती हैं। इन्हीं गैसों को हमें अपने श्वसन में गहरी सांस से अंदर लेना है, जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और हमारे घर का पूरा वातावरण शुद्ध और स्वस्थ होता है। अग्निहोत्र जब भी हम अपने घर में करेंगे तो इन्हीं 5 नियमों से करेंगे जिन्हें पोद्दार साहब ने हमें बताया है। ये निश्चित माप के आकार का पात्र, गौवंश का छाड़ा, गाय का शुद्ध घी, अक्खा चोखा और 2 वेद मंत्र का ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उच्चारण करके आहुति देना है। इसमें ना तो हमें कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारी त्रासदी हुई है, जिसमें भोपाल गैस कांड भी एक दुर्घटना हुई,
जिसमें जिन घरों में अग्निहोत्र होता था वो परिवार आज तक सुरक्षित हैं, और जिन लोगों ने भोपाल गैस कांड के बाद अग्निहोत्र शुरू किया वो भी आज भी पूरी तरह से उस गैस के प्रभाव से मुक्त हैं और सुरक्षित हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भी त्रासदी हो, विपदा हो, अग्निहोत्र हमें उससे बचा सकता है। आज माधव आश्रम का यही संदेश है कि हर घर में अग्निहोत्र हो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। हमारा जीवन अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये पर्यावरण अच्छा रहे जिससे हमारा जीवन चलता है, उसे हमें बचाना है और खुद के जीवन को सुरक्षित करना है। इसलिए नित्य अग्निहोत्र हमें करना है। और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया पूरी समस्याओं से ग्रस्त है, तो पोद्दार साहब ने सारी समस्याओं का जो वैदिक समाधान है वो हमें नित्य अग्निहोत्र में दिया है। सिर्फ हमें 5 से 10 मिनट का समय अपने सूर्योदय और सूर्यास्त का निकालना है, और ये छोटे से समय में हम इस हवन को करके अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 4 जून को सूरत के मातृश्री मोटा वराछा फार्म में हमने 1008 पात्रों में सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम रखा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अग्निहोत्र की जानकारी मिले और वो अपने घर में अग्निहोत्र करें, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध और स्वस्थ रहे, क्योंकि ये आज हमारी आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम में आएं और पर्यावरण से जुड़ें, ताकि हम अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को, अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को बचा सकें, सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।